सोमवार को किलोड़ वार्ड के जिला परिषद सदस्य ललित ठाकुर ने जनजातीय क्षेत्र भरमौर की ग्राम पंचायत कुक्ति में कई प्रकार की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन डीसी चंबा को सौंपा। तो आइए सुनते हैं डीसी चंबा को ज्ञापन देने के बाद क्या कुछ कहा ललित ठाकुर ने। गांव कुक्ति के मैं जाने के उपरांत कुक्ति के लोगों ने मेरे सम्मुख ये शिकायत रखी कि वन विभाग भरमौर मंडल द्वारा कुक्ति नाले के ऊपर जो पुली का निर्माण किया गया है उसमें घटिया मटेरियल लगाया गया है और पुली की बिल्डिंग अभी कुछ ही दिन उसको बने हुए हैं और अभी पुली जो है बिल्डिंग उसकी निकल चुकी है। तो लोगों ने ये कहा कि इस संदर्भ में वन मंडल अधिकारी भरमौर से निवेदन किया गया था कि इसको दोबारा से बनाया जाए। वन मंडल अधिकारी भरमौर ने क्षेत्र का दौरा करके उसका निरीक्षण भी किया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। आज मैंने डीसी साहब से ये निवेदन किया है कि इस पुली का निर्माण जो घटिया किस्म का करवाया गया है, वन विभाग से शीघ्र अतिशीघ्र इस पुली को ठीक करवाया जाए, क्योंकि ये जो पुली बनाई गई है इसके ऊपर दो आदमी भी एक साथ नहीं चल सकते। माल मवेशी, खच्चरें, घोड़े उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हैं। तो गांव लोअर कुक्ति से अपर कुक्ति के लिए जाने के लिए और खेतीबाड़ी का काम करने के लिए पशुओं को ले जाना पड़ता है। तो ये पुली बिल्कुल अनसेफ है। अगर इसके ऊपर 3 से 4 आदमी एक साथ चलें तो ये पुली गिर सकती है। तो डीसी साहब से निवेदन किया है कि जनहित में शीघ्र अतिशीघ्र इसको ठीक करवाया जाए। दूसरा, ग्राम पंचायत कुक्ति में जियो का जो टावर लगा है उसका दिन में नेटवर्क नहीं चलता, ना दिन में मोबाइल चलते हैं। रात 12 बजे के पश्चात वहाँ पे मोबाइल भी काम करेगा, नेट भी चलेगा, लेकिन दिन में ये समस्या बनी हुई है। बिल्कुल फ़ोन एक दूसरे से बात नहीं हो पाती। तो रात को अगर बात हो जाती है तो दिन को क्यों नहीं हो सकती। तो मैंने निवेदन किया है कि जियो कंपनी को ये आदेश दिए जाएं कि इस समस्या का समाधान करके वहाँ के लोगों को संचार सुविधा सुचारू रूप से प्रदान करने की कृपा करें। इसके साथ साथ एक बड़ी गंभीर समस्या पूरे हिमाचल प्रदेश में है। लेबोरेटरी तकनीशियन जो SR लिमिटेड में काम कर रहे थे गत 15 वर्षों से, हमारे यहाँ चंबा में भी थे। अब उनका अनुबंध जो था 21 मई 2022 को समाप्त हो गया। उसके पश्चात उन लोगों को निकाल दिया गया है। 15 साल सेवाएं देने के पश्चात जो नई कंपनी को ठेका दिया गया है वो कंपनी उनको बहुत कम सैलरी पे रखने की बात कह रही है, जबकि कुछ हाई स्केल के ऊपर भी काम करते थे। आज ये SR लैब बंद होने के पश्चात लोगों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए भटकना पड़ रहा है। हॉस्पिटल में टेस्ट हो नहीं रहे हैं। तो मैंने ये मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन डीसी साहब के माध्यम से दिया है और निवेदन किया है कि जो नई कंपनी को ठेका दिया गया है उस कंपनी में SR लिमिटेड के जो कर्मचारी थे उनको रखा जाए और जितनी सैलरी SR लिमिटेड देती थी उतनी सैलरी उनको दिलाई जाए।